आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। जो वीबीटी थ्योरी है उसने एक्सप्लेन किया कि जो आपका डाईहाइड्रोजन का मतलब हो गया H2, जो ये मॉलिक्यूल है ये कैसे सिंथेसाइज हुआ, क्या इसके मतलब सिंथेसाइज होने का रीज़न क्या था, ये कंपाउंड क्यों फॉर्म हुआ। मतलब हम बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए बोलते हैं ना कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कंपाउंड फॉर्म ही नहीं होता, ये कंपाउंड स्टेबल ही नहीं है। तो ये आपका H2 मॉलिक्यूल में ऐसा क्या फैक्टर था कि ये स्टेबलाइज है और ये फॉर्म भी होता है। तो उसने वीबीटी थ्योरी ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। जो आपकी वीबीटी ने एनर्जी कंसिडरेशंस जो की थी, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस, उसके बेसिस पे उसने H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया। उसने क्या कंसिडर किया, वीबीटी ने सबसे पहले कुछ 2-3 चीज़ें कंसिडर की। उसने कंसिडर किया यहाँ पे कि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम्स, ओके, जिसको उन्होंने बोला A एंड B। ये तो आपके हाइड्रोजन एटम्स के नाम दिए और बोल रहे हैं कि ये दोनों जो आपके हाइड्रोजन एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। दैट मीन्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे को, ठीक है। और जो ये आपके न्यूक्लियाई हैं जिनको हमने बोला Na और Nb, हमने न्यूक्लियाई दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई को अलग अलग नाम दे दिया, Na एंड Nb। अब आपको पता है कि जो आपका एटम है उसमें न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है उनको हमने रिप्रेजेंट किया EA और EB से, ठीक है। ये इनकी कंसिडरेशन थी जो इन्होंने कंसिडर किया। देन कह रहा है कि जो ये आपके 2 एटम्स हैं ये स्टार्टिंग में क्या है, लार्ज डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो आपको पता है कि इनके बीच में कोई भी इंटरैक्शन नहीं होगी अगर आपके दोनों एटम्स दूर दूर है। लाइक देखिए, यहाँ पे आपका एक HA है और एक आपका हाइड्रोजन का सेकेंड मॉलिक्यूल यहाँ पे है। तो इनके बीच में तो कोई भी इंटरैक्शन नहीं है, ना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना ही रिपेल करेंगे। देन आपके ये दोनों जो एटम्स हैं एक दूसरे को अप्रोच करने लगते हैं। ये इस तरफ मूव करेगा और ये आपका इस तरफ मूव करेगा। देन एक पॉइंट ऐसा आता है कि इनके बीच में न्यू फोर्सेस जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू कर देती हैं, ठीक है। अब देखिए, जब ये एटम्स दूर दूर थे तो उस टाइम पे यहाँ पे कौन सी फोर्स थी। अगर उस फोर्स की मैं बात करूं तो आपको पता है कि एक एटम में एक न्यूक्लियाई भी होता है और एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो जब ये एटम दूर थे उस टाइम भी यहाँ पे इस एटम में न्यूक्लियाई और जो इसका इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में फोर्सेस थी। और इनके बीच में कैसी फोर्सेस थी, क्योंकि न्यूक्लियाई पॉजिटिव होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है। तो पहले जब ये एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहे थे उस टाइम भी इनके पास क्या थी, एक अट्रैक्टिव फोर्स थी, राइट। और ये अट्रैक्टिव फोर्स किसकी वजह से थी, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन की वजह से। सेम जो आपका दूसरा एटम है इसके भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या थी, इन दोनों में पहले से अट्रैक्टिव फोर्स थी, ओके। अब ये दोनों जो आपके एटम्स हैं HA और HB, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। जब इन्होंने एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू किया तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हुई और कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी हुई। तो हम बात करते हैं कि पहले आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या थी एंड देन डिस्कस करेंगे आपके रिपल्सिव फोर्सेस क्या थी। तो इनके बीच में पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस को, ठीक है। तो देखिए, अभी हम एक बार रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं इनकी। ये है आपका न्यूक्लियस A का, ये है आपका न्यूक्लियस B का, ठीक है। देन आपके एक इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये आपका A का इलेक्ट्रॉन हो गया और ये आपका B का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए, कुछ आपकी पुरानी फोर्सेस भी हैं और कुछ आपकी न्यू फोर्सेस भी हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे, इस टाइप से जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी आपकी ओल्ड फोर्सेस, और जो इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दें वो हो जाएंगी आपकी न्यू फोर्सेस की, ठीक है। ओल्ड फोर्सेस आपकी कौन कौन सी थी, देखिए ओल्ड फोर्सेस थी आपकी Na, ए जो एटम है उसी का न्यूक्लियस और उसी के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रही थी, फोर्सेस हो रही थी, वो आपकी थी ओल्ड फोर्सेस। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है ये आपकी क्या है, एक ओल्ड फोर्सेस है, ठीक है। एंड देन इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो आपकी ओल्ड फोर्सेस में है। बी एटम का ही न्यूक्लियस और बी का ही इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या हो रही है आपकी ओल्ड फोर्सेस।
तो देखिए आपकी मतलब कि यहाँ पे आप खुद के ही न्यूक्लियस और उसी के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, तो आपकी एक अट्रैक्टिव फोर्सेस तो आप कंसिडर कर सकते हैं NaEA के बीच में, और आप बोलेंगे NB और EB के बीच में। ये फोर्सेस आपकी कौन सी हैं, जहां पर आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सेम ही एटम का है, ठीक है। देन जो आपकी नेक्स्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या है कि आपका न्यूक्लियस A एटम का है बट आपका इलेक्ट्रॉन B एटम का है। तो यहाँ पे आपकी फोर्स क्या होगी, न्यूक्लियस A एटम का और आपका इलेक्ट्रॉन हो गया B एटम का। देन जो एक और फोर्स आएगी आपकी अट्रैक्टिव फोर्स, वो होगी ये कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो A का है और आपका न्यूक्लियस B एटम का। तो ये तो आपकी टोटल क्या हो गई, अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई। देन आपको पता है कि यहाँ पे कुछ आपके रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी। अब रिपल्सिव फोर्सेस कौन सी होंगी वो भी देख लेते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस का मतलब है कि जो आपके सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, रिपल्सिव फोर्सेस। मतलब आपके दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इनकी रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। तो मतलब दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से रिपल्सिव फोर्सेस होगी, और एक जो आपके दोनों न्यूक्लियाई हैं इनके वजह से भी क्या होगी, आपकी रिपल्सिव फोर्सेस। तो Na और Nb की वजह से और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो रही है, रिपल्सिव फोर्सेस हो रही है। अब देखिए आपको पता है कि जो आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये तो क्या करेंगी, एटम्स को क्लोज लेकर के आएंगी, और रिपल्सिव फोर्सेस ये एटम्स को क्या करेंगी, क्लोज लाएंगी। और जो आपके रिपल्सिव फोर्सेस हैं ये क्या करेंगी, उनको एटम्स को अपार्ट कर देंगी, मतलब कि दूर करेंगे उनको एटम्स को, ठीक है। अब आपकी दोनों फोर्स हैं, आपको ये देखना है कि कौन से फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका ज़्यादा है, आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर आपकी रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, आपकी न्यू वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी हैं, ये वाली। तो जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि देखिए ये इसका मतलब होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। आपका जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्स से क्या है, ज्यादा है। अब देखिए तो अट्रैक्टिव फोर्स से जो मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है तो मतलब जब दोनों एटम्स आपके एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है मतलब आपका जो एटम्स हैं, जो आपका मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ये फोर्स क्या करेगा, जो आपका सिस्टम है उसकी एनर्जी को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज द एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब आपके सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस टाइम पर आकर के क्या होगा कि जो आपके दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, क्योंकि एनर्जी आपकी मिनिमम है, कम एनर्जी है, तो इस टाइम पे आपके दोनों हाइड्रोजन जो एटम्स हैं वो बॉन्ड हो जाएंगे और एक स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। तो अब जो आपका H2 मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। और जो H2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसकी अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, तो वो होता है अराउंड आपका 74 पिकोमीटर के अराउंड, ठीक है। तो ये आपका रीज़न है कि जो आपका H2 मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन क्यों हो जाती है, इस टाइप से आपका मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ओके। एंड देन जब आपके हाइड्रोजन के जो दोनों एटम्स है जब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस टाइम पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। और जो आपका जो एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है इसी वजह से तो जो आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, तो आपका ये H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।